हि सुगज्जितं होति देवसेव पवसतोः सा पुण्यधारा विपुला दातारं अभिवसति। तो जैसे बादल गरजता भी है और बरसता भी है। हाँ? बादल कैसे बरसता? कभी कभी सिर्फ बारिश होती है, कभी कभी सिर्फ गरजता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है कि गरजता भी है और बरसता भी है। तो एक तो वो है जो स्वयं धर्म का श्रावण करता है और करवाता है, तो गरज भी रहा और बरस भी रहा है, दोनों काम करता है। तो कह रहे कि सा पुण्य धारा विपुला दातारं अभिवसति। ये पुण्य की धारा उस व्यक्ति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। बुद्ध ने कही दिया कि सब दानं धर्म दानं जिनाति। सारे दानों में धर्म का दान सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। क्योंकि पैसा दे दिया, किसी को पैसे दान किया, पैसे से शराब भी पी सकता है, पैसे से बंदूक भी खरीद के लाएगा। तो बंदूक खरीद के लाएगा तो क्या ऑपरेशन करेगा? नहीं ना। और शराब पी करके लाएगा तो क्या करेगा? बीमारी ठीक करेगा। हाँ? अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, दोनों विकल्प हैं। और ज्यादातर पैसे होते हैं तो लोग बुरा ही करते हैं। हाँ? आपका पड़ोसी अगर ज्यादा पैसे वाला हो तो आपको सामने से गाड़ी लेके जाने देता है? कहता यहाँ तक हमारा है। हाँ? तो ज्यादा हो जाने से ज्यादातर व्यक्ति बुरा ही करता है। ऐसे विरल लोग हैं जिनके पास धन धान्य होते हुए भी विनम्र होते हैं और धार्मिक होते हैं। हाँ? तो सब कुछ इस कथा के श्रवण से प्राप्त होती है, इसलिए इस कथा को आप ध्यान से सुने। मैं ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए अब प्रारंभ करूँगा, क्योंकि कल का एक दिन जा चुका है। आज को छोड़ करके मात्र 3 दिन और बचे हैं, बहुत सारी बातों की चर्चा करनी है। बस इतना समझें कि इसी से सारी संपत्ति प्राप्त होने वाली है, अन्य से भी प्राप्त होती है, लेकिन मूल यही है धर्म का श्रवण करना, धर्म का श्रवण करना। इसके आगे और कोई विकल्प नहीं। सुनते सुनते अपने आप संस्कार में आने लगता है, अपने आप व्यवहार बदलने लगता है, सब कुछ होने लगता है। अब सुने ही ना। अरे सुनने का ही फल है कि आजकल बच्चे देखिए गर्भ से ही जो गीत सुनते हैं वही गीत निकलते ही वो गाते हैं। आगे बता रहा हूँ अभी कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो जिनकी आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये भगवान गौतम बुद्ध हैं। इनका जन्म कैसे होता है? इनसे पहले तो 27 बुद्ध और रह चुके हैं, इसलिए बुद्ध धर्म का आदि और अंत समझ पाना बड़ा कठिन है। बौद्ध धर्म की स्थापना 2500-2600 वर्ष पहले नहीं हुई है। कब हुई है गणना नहीं, इतना लंबा काल है। अब जो है तनहंकर बुद्ध कब हुए वर्ष में आप गिन नहीं सकते, इतने लाख इतने करोड़ वर्ष ना, बहुत वर्ष पहले। ये बुद्धों की परंपरा है। तो कपे सत्सहसे चतुरो च असंख्ये अमरम नाम नगरम दर्शनीयम मनोरमम। अमर नाम का नगर है, बहुत सुंदर नगर है। लोग कहते हैं कि उस नगर में जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है अमर हो जाता है। अमर का मतलब शरीर ही नहीं, जिंदा रहना अमर नहीं होता है। अब भगवान बुद्ध तो अमर ही है ना, मरे थोड़ी नहीं, जिंदा ही है। जो उस जगह पर जन्म लेता है वो अमर हो जाता है। सुमेध नाम के एक व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, जो बड़े धनवान कुल में जन्म लेते हैं
बचपन में ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर के चले जाते हैं। अभी आयु बहुत कम है, लेकिन माता पिता उसी समय छोड़ करके चले जाते हैं। और जब छोड़ करके जाते हैं तो धनवान घर से हैं, और धनवान घर में संपत्ति कई पीढ़ियों की होती है, एक पीढ़ी की नहीं होती। कुल वंश परंपरा से चली आ रही जो संपत्ति है वो संपत्ति होती है। माता पिता के मरने के बाद उनके घर का जो अकाउंटेंट था वो पूरा खाता बही लेकर के आता है। खाता बही, वो राशि वर्धक अकाउंटेंट जो होता है लेकर के आता है और कहता कि इत्तका महाराज तुमहकं पितु धनम। हे महाराज, इतना धन आपके पिता का है। पूरा खाता लेकर के आता है, इतना उसमें लेखा जोखा रहता है। और फिर इत्तकं खो महाराज महापिता धन, इतना महापिता का, इत्तकं महापितामह, इतना महापितामह का। तो 7 पीढ़ी तक पूरा गिनवाता है। इतना संपत्ति आपके पापा की है, मम्मी पापा की, पिता का धन है, इतना आपके दादा का धन है, इतना आपके परदादा का, दादा यानी पितामह, परदादा यानी पर पितामह, उनके भी पिता माने महापितामह।